नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी संविधान बचाओ या अस्तित्व बचाओ। जी हां, कांग्रेस अब खुद को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में है, लिहाजा वो 40 दिन का कैंपेन शुरू करने जा रही है। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस को खास गाइडलाइन भी भेजी है। इसी के तहत ग्वालियर से संविधान बचाओ रैली की शुरुआत होगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं। केवल यही नहीं, 1 साल लंबी राष्ट्रीय पदयात्रा की भी योजना है। हालांकि कांग्रेस के इस कैंपेन पर बीजेपी तंज कस रही है और संविधान का अपमान करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या संविधान के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएगी, और क्या ये कैंपेन कांग्रेस की वापसी की शुरुआत है या फिर एक और सियासी प्रयोग। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान, संविधान पर फिर सियासी घमासान। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस अब संविधान के सहारे सियासत में नई ताकत तलाश रही है, या यूं कहें कि चुनाव दर चुनाव हार, संगठन में गिरती पकड़ और वैचारिक रूप से बिखरती कांग्रेस अब एक बार फिर संविधान के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी में है। लिहाजा कांग्रेस ने 40 दिन का कैंपेन कैलेंडर बनाया है। 28 अप्रैल से ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली से इसकी शुरुआत होगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हो सकते हैं। वहीं मई में लगातार कार्यक्रम होंगे। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी वोट के लिए अब कांग्रेस इस लड़ाई को विचार बचाने की लड़ाई बताना चाह रही है। हालांकि इस कैंपेन को लेकर कांग्रेस अलग ही तर्क दे रही है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। देश संविधान से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान को अपने हिसाब से चलाया जाए, संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, जिससे युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है। हम संविधान बचाओ अभियान चला रहे हैं, जो प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर लेकर ब्लॉक स्तर पर चलेगा, और हम संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती। केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर संविधान का माहौल बजा। अप्रैल को अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने एमपी कांग्रेस को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत करो और जन संघर्ष की राह पकड़ो। एआईसीसी ने बकायदा प्रेजेंटेशन और गाइडलाइन भेज दी है। ट्रेनिंग से लेकर प्रचार और पदयात्रा से लेकर रणनीतिक सत्र तक अब कांग्रेस अपने कैडर को फिर से लड़ाकू बनाने में जुट गई है। हालांकि इस कैंपेन पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आज संविधान बचाने की बात कर रही है, उसने सत्ता में रहने के दौरान संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने का काम किया, संवैधानिक भावनाओं का गला घोटने का काम किया, देश को आपातकाल दिया, 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन दिए, और इसके साथ ही साथ न्यायपालिका और जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनसे ऊपर जाकर के अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने का काम किया। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक अभियान नहीं, कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। संगठन को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद है और जनता तक अपनी आवाज दोबारा पहुंचाने की कोशिश भी। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस अपने विचारों से फिर जन जन को जोड़ पाएगी, या ये अभियान भी इतिहास की एक और फुटनोट बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, अशोक शुक्ला और ललित उपमन्यु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है। आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले संविधान खतरे में है नारा देके उसको कुछ सफलता मिल गई थी। क्या आपको लगता है कि इस रैली से, संविधान के सहारे से कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस खुद मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसके पास में मुझे लगता है कि मुद्दों का अभाव है। और एक यही वो मुद्दा है, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि 2024 में एक थोड़ा सा चुनावी कामयाबी मिली थी, लेकिन आज देखिए, आज असल लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, लोग समझ गए थे कि ये सिर्फ नारा है। फिर उसके बाद में देखिए, हरियाणा के इलेक्शन और महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो है ये मुद्दा नहीं चला था, हालांकि तब भी संविधान की किताबें लेकर जो है कैंपेनिंग हो रही। और वास्तविकता भी ये है कि संविधान कहीं खतरे में नहीं है। संविधान अभी भी देश चल रहा है
और संविधान को बचाने और संविधान संविधान को अगर खतरा होगा तो किससे होगा? जब आपके पास में पर्याप्त जो है जनमत होगा, तब जब आप सत्ता में होते हैं, जब आपके पास में बहुमत होता है, तभी आप संविधान को बचा भी सकते हैं और तभी आप संविधान के लिए खतरा भी बनते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के पास में ना तो बहुमत है कि जिससे उस पर यह आरोप लगे कि साहब वो खुद जो है संविधान के लिए खतरा बन सकती है, और ना उसके पास में ये सामर्थ्य है कि वो इसको लेकिन वो तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ना कि ये संविधान के लिए खतरा है। उसकी ऐसा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उनकी एक बड़ी लीडरशिप जो है वो जांच के दायरे में है, अभी चार्जशीट भी होने वाली है उसमें, तो इनको ये लगता है कि ये जो ईडी है और जो जांच एजेंसियां हैं इनका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके चलते ये बार बार संविधान के खतरे की बात करते हैं। बस वस्तुस्थिति यही जो भी आप कह रहे थे कि ये खुद खतरे में, और मध्य प्रदेश में आप देखिए ये अपनी जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए कोई अपना एक एजेंडा तय करके अगर ये लगातार जो है सक्रियता दिखाते हैं तो उससे इनको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। बाकी ना तो देश का संविधान खतरे में है, ना ये देश खतरे में है, पार्टी जरूर खतरे में है, और उसको बचाने की एक कोशिश जो है, कवायद जो है वो अहमदाबाद अधिवेशन के बाद शुरू होगी और वो मध्य प्रदेश में भी दिखेगी। और कांग्रेस जो है बड़े मुश्किल दौर से गुजरती, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस खुद को कैसे बचाए, उसकी असल चिंता जो है वो खुद को बचाने की है और आड़ वो संविधान का ले गई। तो ये सब कुछ पार्टी बचाने की कवायद है। वो जो शुक्ला जी कह रहे हैं, ललित जी, कि थोड़ा बहुत तो फायदा होता है। फायदा होगा क्या? हमने तो पहले भी देखा है, घर घर चलो अभियान, तमाम तरह के प्रयोग किए हैं कांग्रेस ने, लेकिन सफलता तो मिली नहीं। तो क्या लगता है कि संविधान बचाओ रैली से कुछ फायदा मिल जाएगा मध्य प्रदेश में? वो उन्होंने करके देख लिया। विजय जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलिए। संविधान बचा के उन्होंने देख लिया लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा अभी कि 3 चुनाव में वो हार चुके हैं। ये एक्चुअली विजय जी खुद को बचाने की कवायद ज्यादा है। और जो उन्होंने जो बेचारी अफरा तफरी मची हुई है कि हम किस मुद्दे पे चलें, जैसा कि कुछ दिन पहले भी बात हुआ था कि कभी कहते हैं अम्बेडकर के रास्ते पे चलें, कभी कहते हैं पटेल न्याय उस पे चलें, न्याय पथ पे चलें। तो लेकिन ये बहुत आसान या एक दिन की लड़ाई नहीं है कि आप एक दिन रैली निकाल लें या 40 दिन ट्रेनिंग दे दें। कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारी कांग्रेस बनी हुई है ना, पहले उससे बाहर आना पड़ेगा। व्यक्ति निष्ठा जो उनकी पार्टी में चल रही है वो, उसका इलाज इनको जरूरी, बजाय ये संविधान या ट्रेनिंग और ये सब चीजें। इनकी कांग्रेस, उनकी कांग्रेस, 10 उसकी तरफ है, 5 उसकी तरफ है, जो टिकट में भी दिखता है, यहाँ तक कि कोई किसी अतिथि का आगमन होता है उसमें भी दिखता है। तो ये लेकिन ललित जी, व्यक्ति निष्ठा पर तो पूरी पार्टी खड़ी है उनकी। यदि उसी निष्ठा को खत्म कर देंगे तो वो तो ताश के पत्ते की तरह धड़धड़ा के गिर जाएगी, क्योंकि संगठन तो है नहीं है, कार्यकर्ता संगठन से जुड़े नहीं है, नेता से जुड़े हैं। यदि आप नेताओं को खत्म करोगे तो कार्यकर्ता भी खत्म हो जाएंगे। वो समस्या उनकी सबसे बड़ी है। उनके लिए मुर्गी अंडे वाला काम है। अगर वो संगठन खड़ा करते हैं, सामूहिक रूप से सबको साथ लेते हैं, तो वो जो नेता है जिनकी अपनी अपनी छोटी छोटी टापू बने हुए हैं वहां, वो चीजें बिखर जाएंगी। नेताओं को लगेगा कि मेरे जो 20 थे वो कहाँ गए, तो सब संगठन में मर्ज हो गए। तो कांग्रेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर बहुत सारी कांग्रेस है, उससे बाहर आना पड़ेगा। और एक समग्र सिंगल पीस वन शॉट एक कांग्रेस जब तक ये नहीं दिखाएंगे, संगठन नहीं दिखाएंगे, तब तक ये कितना ट्रेनिंग ले ले, कितना संविधान, और सबको पता है संविधान बचाने वाला फार्मूला उन्होंने चला लिया है। जितनी उनको आंशिक लाभ मिलना था वो भी डायरेक्ट उनको नहीं मिला। वो सिर्फ 28 सीटों पे खुद के बूते पे जीते हैं। जो 99 सीटें हैं उनका अगर आप अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो 28 सीटें उनके बूते पे जीते, बाकी उनको दूसरों का वोट शिफ्ट हुआ है, तब वो 99 पे पहुंचे। मतलब इंडिविजुअली कांग्रेस को संविधान बचाने वाला नारे का तब भी फायदा नहीं मिला था। यदि महाराष्ट्र की हम बात करें तो उनको वो सीटें मिली हैं, वो गठबंधन की वजह से मिली हैं। गठबंधन, इवन जो उनकी लोकसभा में भी जो सीटें बढ़ी है वो कहीं समाजवादी पार्टी का टेका लगाया उनको, कहीं महाराष्ट्र में दूसरे दलों का लगाया। इंडिविजुअली उनकी 28 सीटों पे उनकी खुद की जीत है। आप उसका अध्ययन कर लीजिए 99 में से, बाकी सीटें उनकी। तो ये एक बार उन्होंने चेक कर लिया। मुझे तो ये लगता है कि जिस चीज पे आपको प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, जिसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं आपको अडानी अंबानी बोल बोल के आप थक गए, 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से आपको प्रतिसाद नहीं मिल रहा, मत बोलिए ना। पब्लिक के नब्ज पे हाथ रखिए। आपने देख लिया संविधान बचाने का नारा आपने दे दिया, उससे हम 54-52 से 99 पे पहुंच गया, दैट्स इट। इससे आगे नहीं होगा तो कुछ नया सोचिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी गलती नहीं कर रही या विरोधी दल गलती नहीं कर रहे, उसमें से निकल के अपने लिए राह चुनिए। उसके बजाय आप अपनी जिद पे अड़े हुए कि हम इस पे चलेंगे और जनता को, हमको इसी जिद पे हमारे साथ होना पड़ेगा। तो ये लोकतांत्रिक देश है, जनता मर्जी की मालिक है और सर्वशक्तिमान है। तो कांग्रेस को चाहिए कि वो ऐसा स्टडी करे, ऐसा अध्ययन करे, ऐसा रोड मैप बनाए कि हम क्या करें कि पब्लिक तक पहुंचे।
ये इनका इंडिविजुअल प्रोग्राम है। इसका मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पब्लिक में कोई इफेक्ट नहीं होना है। जो होना था हो गया, वो भी सहयोगियों की मदद से। कांग्रेस के अंदर की कांग्रेस खत्म करें, एक कांग्रेस बनाए, 10 कांग्रेस नहीं बनाए, तो ही थोड़ा बहुत उद्धार हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस 100-125 साल पुरानी पार्टी, आज भी उनका कार्यकर्ता पगडंडी पे झंडा लगाता हुआ दिख जाएगा, लेकिन उसमें ऊर्जा कौन भरे, उसको लाइन कौन देगा, उसको उसका रेवर कौन है, उसको राह कौन दिखाएगा? कोई नहीं दिखा रहा है। मतलब आपने तो ये 3 समस्या सवाल खड़े कांग्रेस कर दिए ना नीति है उनके पास, ना नेता है, ना रणनीति बिल्कुल। है। तो शुक्ला जी, नए आइडिया के साथ आना पड़ेगा कांग्रेस को, और नया आइडिया कुछ इजाद करना पड़ेगा। पुराने फार्मूले से ही आप चाहते हैं कि सफलता मिल जाए, वो दिखती नहीं है, क्योंकि आजमाए हुए हैं वो। और वो नया आइडिया क्या हो सकता है? देखिए, जन अपेक्षाओं के जो मुद्दे हैं, जन अपेक्षाओं के मुताबिक जब कोई आंदोलन आप खड़ा कीजिए, या जनता की जो तकलीफ है जब आप उसको जो है सामने रखकर और जन आक्रोश पैदा करते हैं किसी सरकार के खिलाफ, वो बाद में एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील होती है, फिर आपको एक चुनावी फायदा मिलता है। वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आपकी तो सबसे बड़ी कमी है कि आपके पास में चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव है। प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, हम सब एक चेहरा चुनते हैं। 2014 में भी हम लोग ने एक चेहरा चुना था, और देखिए भी आज भी उस चेहरे का कोई विकल्प नहीं है जिसके चलते शुरू से ही चेहरा चुनते रहे हैं, चाहे इंदिरा जी का चेहरा हो, चाहे राजीव गांधी का चेहरा हो, चाहे अटल जी का चेहरा हो। बिल्कुल, काम से ज्यादा चेहरा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और अभी इनके पास जो फिलहाल कोई ऐसा चमत्कारिक चेहरा नहीं है जिसकी दीवानी जनता हो जाए, जिसके पीछे जनता चलने लगे। और सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की ये है कि गंभीर मौके जब होते हैं, जैसे अभी आप देखिए, अभी एक मामला जिस तरह से एक दुखद घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में हुई है, और फिर वाड्रा का एक जो बयान आता है, तो जब आप पाँव में लगातार कुल्हाड़ी मारते रहते हैं, तो फिर आप चाहे संविधान की दुहाई दें या आप कुछ भी करें, आप तो आपकी सारी चीजें, सारी कोशिशें आपकी तब बेकार हो जाती है। एक छोटी सी आपकी जो गलती होती है वो आप पर भारी पड़ती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की है कि समझदारी का भी अभाव है उसके पास में, उसके नेताओं के पास में वो समझदारी नहीं बची, वो राजनीतिक चतुराई नहीं बची, जिसके चलते वो बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी का मुकाबला कर सके। तो जब तक आपके पास राजनीतिक समझ नहीं होती है और आप जब तक हार से कुछ सबक नहीं सीखते हैं, तब तक आप लगातार हारते रहते हैं। और कांग्रेस की दिक्कत यही है कि लगातार हारने के बावजूद वो कोई सबक नहीं सीख रही है। वो पुराने घिसे पीटे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है, जनता की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शुक्ला जी, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है, वो लोग नहीं है जो जनता के बीच में जा सके। अभी हमने देखा है कि ईडी की कार्रवाई के लिए चालान जो पेश हुआ, पूरे देश में उन्होंने एक सुर में नेता बोले, एक साथ आंदोलन हुए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। लेकिन यदि जो आप कह रहे हैं जनता के मुद्दों पर, वो इस तरह से सड़क पर नहीं उतरते हैं। अपने नेता पर बात आई तो सड़क पर उतर आए। देखिए, अन्ना की गिरफ्तारी के बाद में एक जनाक्रोश हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसके बाद में किसी नेता की जो करप्शन के आरोप में कोई नेता अगर जेल जाता है तो उसमें जनता को क्या तकलीफ होती है? जनता जानती है कि जितने भी नेता है सबका एक ही मकसद, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर करो यार। जब आपकी राजनीति जो है कारोबार की शक्ल ले चुकी है, और सब जनता को ये भी पता है कि कोई जनसेवक नहीं है, राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन, और ऐसे जब करप्शन के आरोप लगते हैं और आप जब चार्ज आप पे लगते हैं या कोई एलिगेशन आप पे लगता है, तो उससे जनता की आपके प्रति कोई सहानुभूति थोड़ी ना होती। सोरेन जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि सोरेन को आपने जेल में भेजा, इसके बाद भी उनको जो है झारखंड की जनता ने जो है उनको हाथों हाथ लिया और उनको जो है। लेकिन दूसरा उदाहरण भी तो है, अरविंद केजरीवाल, ज्यादा लोकप्रिय थे। केजरीवाल को फायदा नहीं मिला है, मायावती को फायदा नहीं मिला, अखिलेश को फायदा नहीं मिला, जिनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, सबको ये फायदा मिलता हुआ तो नहीं दिखता है। और कांग्रेस की दिक्कत भी यही है, कांग्रेस को लगता है कि उसके कार्यकर्ता अगर खड़े होंगे तो जनता, ये आपातकाल का समय नहीं है कि जेपी के कहने पे जो है बहुत सारे लोग जो है उनके साथ चलने लगे थे, और जनता जो थी नाराज थी कांग्रेस से, जिसका बड़ा फायदा जनता पार्टी को मिला था। तो वो स्थिति तो अभी नहीं है। नहीं, तो उसमें तो जनता भी पिस रही थी ना, जो आपने कुछ फैसले ऐसे ले लिए थे आपातकाल में, जिसकी वजह से जनता को भी लग रहा था कि तानाशाही हो रही है। राजनीति हुई थी, उसके चलते जनता थोड़ा सा उसमें तकलीफ में थी, और जनता के अधिकारों का भी जब हनन हुआ था तो जनता आपके खिलाफ थी। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, न संविधान खतरे में है। पार्टी जरूर, कांग्रेस पार्टी जो है अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, और ये ठीक भी है, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक थ्योरी है, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है वो बचा रहता है, जो नहीं करता है वो समाप्त हो जाता है। तो कांग्रेस जो है कहीं समाप्त न हो जाए, इसलिए उसके लिए सब जरूरी है, वो सब वो करती रहे, बनी रहे। प्रदेश में तो ऐसे भी दो दलीय राजनीति है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में इसका महत्व है, लेकिन पूरे देश में अगर आप देखें संविधान बचाओ। लेकिन आपने ये भी देखा ना, जहां जहां राज्यों में विकल्प मिला है तो कांग्रेस से मोह भंग हो गया लोगों का, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाएं, चाहे महाराष्ट्र चले जाएं, चाहे पश्चिम बंगाल चले जाएं, ऐसे कई राज्यों के उदाहरण है।
कांग्रेस की वापसी तो कहीं हो ही नहीं रही है। कांग्रेस जहां से जा रही है लंबे समय के लिए जा रही है। मध्य प्रदेश से गई तो लंबे समय के लिए गई, उत्तर प्रदेश से गई तो लंबे समय के, जहां से भी वो जा रही है, महाराष्ट्र से गई तो लंबे समय गुजरात के से लिए तो गई। सबसे लंबा समय हो गया, पश्चिम अब बंगाल लंबा समय हो गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो ऐसे राज्य आप कह सकते हैं कि वो अपवाद हैं, या पंजाब को आप कह सकते हैं कि अपवाद है। बाकी जहां से जा रही है, दिल्ली से गई तो लंबे समय से गई। तो कांग्रेस की वापसी बहुत मुश्किल दिखती है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही है कि कांग्रेस अपने आप को बचाने में लगी हुई है ललित जी, लेकिन वो संविधान बचाओ रैली निकाल रही है, नारा शुरू से दे रही है, क्या ये उल्टा दाव भी पड़ सकता है? क्योंकि अब उस समय तो तत्काल था लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी उसका काउंटर नहीं कर पाई। उसके सांसदों ने कहा 400 पार दे दीजिए हमको सीटें, संविधान बदल देंगे, कुछ बयान ऐसे आ गए। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि संविधान बचाने की बात कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ की है, तो कहीं ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है क्या? जी बिल्कुल। उस समय आपने बिल्कुल सही कहा, उस समय एकदम तात्कालिक रूप से वो मुद्दा उठा था और कुछ गलतियां बीजेपी के सांसदों ने भी की, कुछ उन्हें बयान दे दिए थे कि ऐसा हम करने वाले हैं, तो उसको बैकफुट पे बीजेपी को ले आई थी। और बीजेपी पूरे कैंपेन में पहली बार मैंने देखा, 10 साल से सरकार है, 12 साल हो गए, अभी 11-12 साल, कि बीजेपी को कांग्रेस के किसी मुद्दे पे सफाई देना पड़ रही थी। जबकि होता यह था कि बीजेपी मुद्दा उठाती थी और कांग्रेस उसके पीछे चलती थी और अपने हिसाब से वो पूरे चुनाव में कांग्रेस को चलाते थे। लेकिन अब बीजेपी ने पर्याप्त उसके ऊपर अध्ययन कर लिया है कि इसका काउंटर कैसे करना, और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी की शक्ति हर लिहाज से ज्यादा है, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो सत्ता की बात हो, चाहे चेहरों की बात हो। इवन मैं चेहरों पे भी जा रहा हूँ। जो कांग्रेस में संकट है, अभी आप बात कर रहे थे कि घोर संकट है चेहरे का, ऐसा चेहरा जो चुनाव जीत, बीजेपी में कम से कम वो समस्या नहीं। मोदी जी के अलावा भी लोकल लेवल पे भी इतने बड़े बड़े सितारे हैं उनके पास कि अपने बूते पे वो समय की वो तो धारा। जो खड़ा कर देता है सामने, जिस चेहरे को चाहे, संगठन पीछे खड़ा हो जाता है, वो चेहरा अपने आप में चमकने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 12 साल से योगी जी डंके की चोट राज कर रहे हैं, 30 साल गुजरात में राज चल रहे हैं, पहली बार के एमएलए यहाँ सीएम बने हुए हैं, लेकिन संगठन चल रहा है, सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है और कोई उंगली नहीं उठा रहा। तो ये सारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि खुद को बचाओ। अब खुद को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, तो संविधान जो उनको थोड़ा बहुत, जिससे उनको हल्का सा उनको थोड़ा लालच आ गया कि यार संविधान वाला मुद्दा लोकसभा में चल गया था, शायद फिर चल जाए। लेकिन अब बीजेपी के पास पर्याप्त वक्त है, अभी कोई तत्काल चुनाव नहीं है, इतने सारे काउंटर निकालेंगे कि इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। उसके बजाय तो ये अपनी खुद के बचाने के, अभी भी देखिए, आप देखिए जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ आपकी उसमें, जयराम रमेश साहब उसको संबोधित करेंगे। अरे जो व्यक्ति, जो लोग खुद मैदान में कभी जाके चुनाव नहीं लड़े, आप जो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता के बीच नहीं गए, कभी कपिल सिब्बल उनको चलाए हैं, कभी जयराम रमेश चलाए, जो भी उनके आसपास जो बीजेपी के जो सॉरी कांग्रेस के जो भी उनका सोचने वाला जो मंडल है, जिसको अपन कह सकते हैं, वो लोग अधिकतम ऐसे होते हैं। और ये आज से नहीं, ये कालांतर से मैं देखता आ रहा हूँ, जो ऐसे होते हैं जो कभी मैदान की राजनीति नहीं करते। तो कार्यकर्ता और सत्ता, जो ऊपर जो संगठन है, उसके बीच की जो श्रृंखला टूटी हुई है ना, दोनों को नहीं मालूम, ना ऊपर वालों को ये मालूम है कि कार्यकर्ता क्या भुगत रहा है, ना कार्यकर्ता के पास क्या सूचनाएं हैं संगठन को सुधारने की या संगठन में जान फूंकने की, वो ऊपर तक पहुंच नहीं रही है। पूरी संवाद श्रृंखला टूट गई है। इनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया है, ऊपर वालों की, दिल्ली वालों की अपनी दुनिया है, भोपाल वालों की अपनी दुनिया है, और जो शहर में बैठ के या मंडल में बैठ के या वार्ड में बैठ के राजनीति कर रहा है, जिसके पास एक्चुअल इनपुट होता है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि राजनीति हमेशा नीचे से ऊपर चलती है, ऊपर से नीचे नहीं चलती। कांग्रेस में ऊपर से नीचे चल रही है, बीजेपी में हमेशा नीचे का कार्यकर्ता इनपुट देता है कि ऐसा हो रहा है, उसको ऊपर इंप्लीमेंट हुआ जाता है, तब जाके वो संगठन बनता है। इसका उलट हो रहा है कांग्रेस को, उसी का नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब वो तो कह रहे हैं हम जिलाध्यक्षों को भी ट्रेनिंग देंगे, वैचारिक रूप से मजबूत करेंगे। अभी तक तो कोई विचारधारा बची नहीं है, तो वामपंथियों ने कब्जा कर लिया कांग्रेस पर। 125 साल बाद भी अगर आपको ट्रेनिंग देके बताना पड़े कि अपने को ये करना है, तो उससे खुद ही सोच सकते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या हो रही है। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको, तब तो बच कर रहे हैं पाएंगे। ना, कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं, पर वो बिखरा बिखरा कर रहे हैं। खंडित हो गया, पूरा संगठन खंडित हो गया, बिखर गया, एक कोना अलग पड़ा हुआ, एक कोना अलग पड़ा हुआ, उसको समेटना। और 1-2 दिन की बात नहीं है ये, जब वो देख रहे हैं कि हम 10 साल से लोकसभा नहीं जीत पा रहे हैं, 30-30 साल से, 25-25 साल से कई राज्य नहीं जीत पा रहे हैं, कई जगह हम सिर्फ सहयोगी हैं, निर्णायक नहीं है। झारखंड में हम टेका लगाए हुए हैं, तमिलनाडु में हम टेका लगाए हुए, गुजरात में हमें कोई बुला के नाम नहीं पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं पूछ रहा है, बंगाल में ममता जी नहीं घुसने दे रही। तो आपको फिर करना है क्या? खुद को बचाने के लिए करोगे ना। तो इस चीज का रिव्यू करिए कि हम क्यों नहीं कर पाए। जो हमसे निकले हैं बाहर, शरद पवार हमसे बाहर निकले, स्टैब्लिश हो गए, ममता बनर्जी हमसे बाहर निकली, स्टैब्लिश हो गई। तो भाई वो तो इंडिविजुअल थी, व्यक्तिगत राजनीति, उसके बावजूद उन्होंने एक संगठन खड़ा कर लिया। आपके पास तो ऑलरेडी 125 साल पुराना संगठन है, फिर आपको ये ट्रेनिंग देना और ये मुद्दे क्यों बांटने पड़ रहे हैं?
इंडिविजुअली अपने आप में कार्यकर्ता को ये लगना चाहिए कि यार ये मुझे ही करना है और ये चीज ऊपर शिफ्ट होगी और ऊपर से और ऊपर शिफ्ट होगी, लेकिन मतलब वो तो हो नहीं वैसा रहा है। हाल हो गया ना कांग्रेस का, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। क्या आपको बीमारी पता करने के लिए ढूंढना पड़ रहा है? बीमारी आपके पास में ही है जिसका इलाज कर सकते हो। हाँ ब्रजेश जी, मैं तो उन कांग्रेसियों को सैल्यूट करता हूँ जो इतनी विपरीत धारा में भी आज भी झंडा लेके निकल जाते हैं, लेकिन उनकी उनकी कदर नहीं है ना। समस्या ये है, उनको कोई बुला नहीं रहा, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई तुम 30 साल से 40 साल से झंडा उठा रहे हो तो हम कहाँ चूक कर रहे हैं। जब तक ये संवाद श्रृंखला निरंतर नहीं होगी ना, तब तक आप कितना ट्रेनिंग कर लीजिए, कितना संविधान बचा लीजिए, कितना ही आप जो भी आप नाम लेते हैं उद्योगपतियों के कर लीजिए, आपका उद्धार नहीं होगा। आपका जनता की नब्ज से हाथ हट गया है, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। तो इस पर तो कांग्रेस विचार करे। बहरहाल हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए आइडिया के साथ आना पड़ेगा कांग्रेस को। आप उद्योगपतियों को कोसते रहिए, आप संविधान की किताब जेब में लेकर घूमते रहिए, लेकिन उससे जनता आपसे जुड़ नहीं रही है। जनता के मुद्दे पर आपको सड़क पर आना होगा। अभी आप अपने नेता के मुद्दे पर सड़क पर आते हैं, लेकिन जनता की जो भावना है, जनता जो चाहती है, वैसा आइडिया लेकर आपको आना पड़ेगा। नए मुद्दों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर सफलता मिलेगी। और जो रैली है, चाहे जो भी अभियान कांग्रेस चला रही है, वो संविधान बचाने के लिए नहीं, वो खुद को बचाने के लिए चला रही है। क्या खुद बचा पाएगी खुद को? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।